एंड गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। सुबह से वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम है, 7 बजे है। नीचे आई थी तो थोड़ा सा काम कर गई थी। काम क्या कर गई थी, इतनी भयंकर हालत हुई रात ना। इतनी तेज बारिश थी, इतनी तेज आंधी तूफान, ओला भी पड़ा रात यहाँ पर। भाई हमारे जानसठ में तो कल रात ओला भी पड़ा, और इतना ओला था कि मैं आपको बताऊँ ना, पूरे पूरे बरामदे में वहाँ तक भी पानी था। इस बरामदे की हालत देखो कितनी बुरी हो रही भाई। मतलब दो दो बार झाड़ू लगानी पड़ी। एक बार मैं सारे पत्ते धूल से हटाऊंगी, फिर दोबारा साफ से करके लगाऊंगी सारे में झाड़ू। जिन्हें मैं लगाती हुई आती हूँ, हल्का लग रही, ऊपर ऊपर भी यही हालत हो रही। और रात यहाँ तक भी, गैलरी के वहाँ तक भी पानी जा लिया था, इतनी झाए थी। तो भाई इतनी बुरी हालत हो रही सारे में। और देखो पत्ते 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 ही पत्ते। सुबह सुबह मैंने उधर झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि उधर फिर जल्दी धूप सी आ जाए ना, तो वहाँ तक वो नहीं होता। तो मैंने पहले उधर सारा साफ कर दिया, इधर से लेकर जहाँ तक ये गाड़ी ट्रैक्टर वगैरह खड़े हुई यहाँ पे। अब योग करना मुझे, मतलब इतने धूल मट्टी हो जाए ना, सच्ची पूछो ना, एक बार के मैं तो ढंग से साफ भी नहीं होता। और सबसे बुरी हालत हो रही उनकी तरफ। रात इतने परेशान करे भैंसों ने भी। एक भैंस खुली, फिर दोबारा झोटा खुला, और भैंस ने तो खुंटा भी तोड़ लिया था। जब अंधी उंधी ये बारिश उरिश आ ना, ये खुंटे उंटे हिल जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा परेशान करें भाई। रात तो बहुत ज़्यादा तेज़ तूफान, आंधी बारिश ओले ये सब हुई है रात को। अचानक हुआ, दिन छिपे तक शाम तक भी कुछ भी नहीं था कि बारिश होगी होगी। 9:30-10 बजे के करीब एकदम से मौसम ऐसा बना, इतनी तेज़ बारिश हुई। वैसे तो रोज डेली थोड़ी बहुत हो जाती, लेकिन रात तो बहुत ही तेज़ बारिश हुई। तो भाई अब लगते हैं काम पे, बिल्कुल भी लेट नहीं करते, क्योंकि काम है बहुत ज़्यादा। उस तरफ भी है, पहले इधर की साफ़ सफाई होगी, जब उस तरफ की होगी। तो पहले मैं यहाँ से बरामदे से शुरू करती हूँ। प्रभु, कहाँ तक साफ सफाई करें, धूल धमके इतने हो जा, इतना कर नहीं तो इतने में खेत चढ़ जाए धूल। भाई कोई भी साफ सफाई नहीं हो रही, कोई ना कहिए ऐसा हो रहा चलो, क्योंकि रोज डेली का ही काम हो रहा। कितनी झाड़ फूस कर लो, कितने साफ कर लो, और कितने बढ़िया तरह पोछे लगा लो। दिन में पोछा वोछा लगाओ, रात को फिर बारिश, या कभी कभी दिन में भी बारिश। ये हालत होगी तो क्या ही करें। बिल्कुल दिन के अंदर तक भी इतने पत्ते जा रहे थे। तो 2 बार झाड़ू लगानी पड़ेगी। एक बार तो मोटा मोटा सा ये साफ कर दूँगी, फिर दोबारा से कैडी कैडी से झाड़ू लगा के और तो सारे में पोछा लगा दूँगी। रात तो टफी को लेटने की भी वो नहीं होती, तभी यहाँ लेटा रहा था, चाहे मुद्दों पर या खाट पे। रात यहाँ तक भी बारिश थी, तो फिर रात को आके दिन में जाके भाई रात इतना आंधी तूफान आए थे, रात किसी की भी नींद नहीं पूरी हुई, क्योंकि एक तो लाइट नहीं आई, सारी रात लाइट गायब रही, और गर्मी लगी अंदर इतनी। बाहर इन्होंने खाट नहीं डाली, अंदर से उठ का भी हाँ का सो रहा है। मैं कह रहा मम्मी रात बहुत गर्मी लगी। इतना तूफान, देखो कितनी धूल मट्टी यहाँ से। और रात इतनी तेज़ बारिश थी, झाए की बारिश थी। यहाँ का एक पर्दा टूट गया, मतलब निकल गया, वो वहाँ सूखा रखा सारा गिल्ला हो गया। ये सारे पर्दे गिल्ले हो गए। इधर सारे सोफ़ों की गद्दी उद्दी सब उधर खिसका दी थी हमने। सोफ़ों तक भी बारिश आ रही थी, इतना बुरा हो था। मतलब पूरे हॉल में यहाँ तक जो काली पट्टी ना, यहाँ तक भी पूरे हॉल में पानी पानी था। इतनी बारिश, इतनी झाए की और ओले। हाँ, जब सब खट्टे पे लेट जाए ना, जब होगा आफत। और सुबह सुबह इतना भयंकर, वो रात इतना भयंकर हालत थी।
सुबह कोई देख कर नहीं कह सकता रात इतना आंधी तूफान भी आया था या इतनी बारिश आई थी या रात इतने ओले आए थे। मौसम देखो कैसा चकाचक, बिल्कुल धूप निकल गई। कोई कह देगा रात इतनी बुरी आफत थी। खेतों में पेड़ भी इतने टूट गया हमारा। तो सुबह ही खेत में गए थे तो इस जो सामने चकवाड़ा खेत हमारा, वो कह रहे एक ट्रॉली टूट पावेंगे लकड़ी और भी वैसे नहीं करने के ये तो बेच खानी पड़ेंगी मोटे मोटे। हाँ लिप्टिस के जो ना 10-12 पेड़ टूटे पड़े क्योंकि एक ट्रॉली नुकसान हुआ। एक ट्रॉली उसका लकड़ी सुबह खेत में तेज तूफान था रात। सारे पेड़ पाड़ सब, और लाइट का तो भरोसा ही नहीं कब तक नहीं आने की, क्योंकि जब पेड़ इतने टूट रहे तो लाइनों पे भी गिरे होंगे तो लाइट का कोई भरोसा नहीं। बहुत उससे हम वो कर रहे, पंखा नहीं चला रखा, एक भी लाइट सारी बंद कर रखी। बस ये है इन्वर्टर चल रहा तो फोन चार्ज हो रहे सबके। बस तो यहाँ आ गया, प्रियांशु तो अंदर लेटा, मगर तू भी बाहर ही लेट सकता, वो तो अभी अंदर ही सो रहा। कपड़े काटो पड़ा रहे वो तो नीम के पत्ते देखो यहाँ यहाँ तक आ रहे पत्ते, जबकि रात को ये बंद रहा, पूरा ये बंद रहा, फिर भी इतना तेज तूफान था। और जो हमने अपनी खाट भी को गैलरी में खींच ली थी तो खट सुखाने पड़ेंगे। झाए में सारे भीग गए, मच्छरदानी कपड़े सब झाए में हो रहे। मैं दिन माँ धूप लगाई है, हम तो आज पहले खाट। हाँ ये कमरों के चक्कर में ये अब फिर अब तो रहा गर्मी में, ये लाइट चली जा फिर अब तो रहा गर्मी में कि खाट सारे अंदर घुसा ले, फिर उन्हें काटने गाड़ का जगह काम सारा निपटा कर में। और आज बन रहे खाने में छोले और पूरी बनेगी। हमारे तो बालकों की भी नई नई डिमांड रहे हैं, ये इनसे छकते ही नहीं। छोले उबाल लिए, इधर तड़का लगा रहे, लाइट ने ड्रामा दिखा रखा, आ रही जा रही आ रही जा रही। अरे मैं भी आई थी, सब मगर पाइप लगवाऊँ वहाँ को धोऊँ सारे मेरे को, और रही लगा कर आऊँ। पानी की बोतल लेकर आई थी, मगर रही लगा दूँ फिर मुझे नीचे ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो दूध यो दही मिल जाएगी। और लाइट आ रही जा रही आ रही जा रही, यो हो रहा। इसे उठाया मगर भाई कुट्टी उट्टी काट दे, लाइट का फिर ऐसा हिसाब है। अब तो आ रही पता चला नहीं आई, और लाइट तो रुकती नहीं। चलो मैं रही लगा दूँ। देखती हूँ भाई, ठंडा पानी का आज कमी है क्योंकि लाइट नहीं आई ना, तो फिर में ठंडा भी कमी हुआ। अब इससे आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर और ठंडा पानी करके गिरना पड़ेगा। चलो भाई खेत में से तनु के पापा हर भी आ लिए आ लिए। अब नीचे देखूँ पाइप लगवा कर धोऊँ मैं सारा बरामदा। बन रही हमारी पूरी, छोले की सब्जी बनकर तैयार होगी, पूरी बनाई इधर। और ये देखो तो सब्जी में दिखा दूँ आपको, प्रियांशु लगा नीचे गाड़ी धोवाने के लिए, और वंश गया ट्रैक्टर ट्रॉली को लेके पिंचर वाले के, वो पिंचर जुड़वाने के लिए गया। तनु के पापा आ लिए, बस पहले इन्हें दे दिया मैंने खाना, क्योंकि कान्हा जी के बाद ये तो खा लेंगे। इन्हें तो यह है ना तो तुरंत चाहिए, तो भाई ये दे। उधर मम्मी जी का आ रहा फ़ोन, मम्मी फ़ोन पर बिजी हो रही। लो भाई और चाहिए क्या, मट्ठा चाहिए क्या? और मैं ला के दे दिए। तो वंश मैं भी आ रही तेरे पास ही। एक ऐसा हर वक्त छोलों के साथ भटूरे चाहिए,
पूरी भी तो भटूरे जैसा ही हो। हमारा तो हिंग का अचार भी खत्म हो गया, पर अचार गिरेंगे अब तो। हम भी टुट्टी होंगे अंधी में बतेरी। हाँ तो जो आवेगी तो ले लियो, अचार तो घेर लेंगे। हमारे तो 5-6 पेटे को टूटे, ज्यादा टूटे 5-6 टूटे। अम्बी उम्बी आवेगी तो जब लेवेंगे घेर लेंगे। इन अम्बी को तो सही की जाए हिंग का अचार। जो था वो तन्नू को दे दिया हमने, जो बच रहा था हमारा सारा। चलो मैं भी खा लूँ, जब भी करेंगे और बाकी का काम। सोच रही थी मगर वो दुताई उताई धोऊं, पर आज तो लाइट ही नहीं धोने देने की। लाइट ही आ रही जा रही धूप में ऐसे ही सुखाऊंगी। थोड़ी सी सिल्ली सी हो रही है। ये स्कूटी भी हटा लो, कभी पता चला एक झटके में स्कूटी गिर दी इसने। ये सब नहीं गिर जाएगी, ये एक झटके में कर देगा काम। पता नहीं इसका जेबरा उड़ा बांधते होंगे। कल इसमें इमरान वो बता रहा, इस दीवार में सांप, ये मोघे से नहीं क्या, इनकी तरफ से मोघे में गया वो। हमने कहा तुमने देखा क्या इस तरफ? मगर भाई हमने तो देखा नहीं। और जब से उसने बताया मेरी निगाह दीवार पे ही है। नू कह रहा हमने अंदर से इस मोघे में बढ़ता हुआ देखा, इन मोघों में को बड़ा। अब वो पता नहीं वो इन्हीं में ही है या कहीं कुछ चला। रात को जब वो अंधी सी आई थी, तो परसों की बात है। अब लोग को यहाँ रखा होगा वो तो कहीं का कहीं जा ले होगा। अब लोग इनमें बैठा वो। अब मेरी निगाह जब से इस दीवार पे ही है, हमें तो पता भी नहीं था। कहीं के कहीं जा रहा। हमारे तो इस तरफ डंगर रहा ना, नू भी तो डर रहा कभी उड़े खोर खार में गिर जा। लिपाई का मगर लिपाई करवाओ भाई इसमें। तो भैया रात लकड़ी ला के गई थी इन्होंने, और ये डाल रखी थी इनके भरोसे। अब थोड़ी सी उठे तो लेट ही है, पर ये है अब उठ के ये सारी लगाऊंगे इन लकड़ियों को वहाँ से। मैंने तो अपना काम निपटा लिया था। मैं कहा भाई देख, ये लकड़ी का काम तो थारा, इसे तुम ही करोगे। बुग्गी भी आज यहाँ रोकनी पड़ी, क्योंकि यहाँ हो जाती, यहाँ आज लकड़ी पड़ी थी। अरे ये भी कल से कट रहे थे। कल वहाँ गए थे ना हरिद्वार, तो वहाँ थोड़ी सी चढ़ाई करी इन्होंने। और थोड़ी सी चढ़ाई करने में इनके पैर कट गए बुरी तरह। मैं कह रहे पैर दुख रहे। मगर यहाँ तो मनसा देवी पे तो फिर भी बहुत थोड़ी सी चढ़ाई है। वैष्णो देवी जाओ तुम, वहाँ कह रहे जाने के लिए, वहाँ तो बहुत चढ़ाई है, वहाँ कैसे करोगे। पर बात यही है, गर्मी में ना जाओ कहीं भी, जहाँ भी जाना सर्दियों में जाओ। चलो अब ये सारे वहाँ लगा देंगे। लाइट आ गई। मेरी वो भैंस रह गई थी, बस मुझे वो भैंस नहीं ला दी, तो उनके पापा ने सारा गोबर भर दिया। मेरी बुग्गी मम्मी कर रही दीदी से और तन्नू से बात। दीदी की वीडियो कॉल आ रही, तन्नू बुआ और तन्नू की बाजी दोनों लग रही हैं। ले आओ भाई। और बाजी भाई डंडे तो इतने सीधे, बिल्कुल मजबूत डंडे एक सार। मैंने कह रही मैं जब सूख सी जाएंगे तो मच्छरदानी के डंडे बन जाएंगे कितने सारे। 2-1 मच्छरदानी के डंडे एडवांस में सूख सी जाएंगे तो ठा कर रख लेंगे, जरूरत पड़ी जा। ले आओ भाई ठा कर। सब अपने काम पे लग रहे। ये सारी लकड़ी वहाँ पे इकट्ठी कर देंगे। आज सुबह ही जितनी यहाँ पर लकड़ी थी ना सूखी हुई, वो सारी हमने निकाल दी, क्योंकि वहाँ पर तो यहाँ लकड़ी रखी जाएगी और वे जो सूखी लकड़ी सारी नीचे दब जाएंगे। तो वे सारी पहले हमने उठा के नल का ऊपर ले गए थे, और अब इनके ऊपर ही रखी जाएगी। आज सुबह से जब से हमें इस दीवार में सांप बताया ना, निगाह मेरी है ही है। इनके पड़ोसी ने बताया कि उस दिन अंधी सी आई थी, तो उस दिन हमने हाँ दीवार पर सांप देखा था। अब मेरी जब से निगाह हुई है, हाल तो 2 दिन की बात होगी। इतने दिन में तो खैर सांप तो जरा सी देर में एक पल में कहीं का कहीं जा ले। तो थोड़ी सी फिर भी निगाह से रखनी पड़ेगी। ले आराम से वहीं रखता बेटा, एक देंगे ये सीधी दाब है ना, निकाल दे सीधी। तो ये तो निकालनी पड़ेगी। सीधी क्या काम तो सीढ़ी चल। हाँ इसे एक तरफ को लगा दे, फिर घेर दिए बाद में बस। क्या क्या जब वो मौसम खराब हुआ था तो सही करा तुमने। अब तुम गाली चल दी अपना, पता नहीं चलता भैया। चलो तुम वो करो, मैं भैंस को नहा दूँ। इन्होंने को पठा दिया। बाकी तो मैंने सोचा साढ़े में झाड़ू लगाई थी, बस यो रहा था ये चौतरा। क्या है भाई, ले जाओ। मगर मैं करती रहूंगी, बहुत देर में होंगी।
ऐसे थोड़े थोड़े ले जाओ ना, वजन हो रहा डंडा में बहुत वजन। हाँ थोड़ा थोड़ा ले जाओ। आप ही जानते भाई, ज्यादा वजन ना खाओ, क्यों खाओ ज्यादा वजन। ये बात दिख रहा है थोड़े थोड़े से, वो तो बहुत है इनमें। वजन है इनमें। पता कितना मोटा पेट टुकड़ा, कितने मोटे इतने मोटे मोटे ये सारा मम्मी तुमने ऊपर कर रखा था, नीचे करो फोन बंद कर दो। बंद ही कर दो। प्रियांशु की आवाज़ कम कर। 6:30 बज गए, दूध निकाल कर ला, इतनी गर्मी हो रही। प्रियांशु और वंसर तो आज यहीं पड़े, कह रहे बाहर नहीं बैठा जा रहा, बाहर तो हिम्मत ही नहीं हो रही बैठने की। टफी भी हो रहा, यूँ लेटा हाथ के नीचे, ये भी बाहर नहीं जा रहा आज तो। इसे कहीं बार कहने में चल टफी बाहर चला, देखो कैसे पैर उल्टे कर करके हिम्मत सो रहा, क्योंकि इसमें पंखा चल रहा और बाहर तो बिना उसके पंखे के बैठा नहीं जाता। अब थोड़ी बहुत देर में लाइट आ जाएगी तो बाहर बैठ जाएंगे। बाहर से मामा जी आए, वंश गया चाय लेने के लिए ऊपर, मम्मा जी के लिए चाय पी लेंगे। और जितनी भी पल्ली थी मैं तो दूध दाँत के उसमें लगी थी, भाई साहब ने सारी उतार कर सबकी तह बना कर जो धोई थी सारी रख दी। और ध्यान से रखे, हाँ दूध भी रखा कर, जो टफी उठा वो कर दे। तो भाई मुझे बस रहा डालू को पानी पत्ता पियाना, दूध तो निकाल लिया, पानी हो जाएंगे जब तक। हाँ ले आया वंश की चाय। हमारे तो बाल को नहीं खोल दी थी अब के अंदर मारता। हाँ जी, हमारा तो वंश नहीं अंदर भर कर खोलती थी, सारी भूस की कठी है। ढुआई होगा नहीं तो हो जाता है। मामा जी इसलिए तो जब घर में 5-6 करने वाले हो ना, फिर तो काम चल जाए। अकेले तो कर ले तो काम ही होता नहीं। ये चीजें दिखती नहीं यानी इसमें कम से कम ज्यादा भी नहीं तो कुछ 25,000 रुपए से ऊपर कमा रहा है आदमी मजदूर। हमारा तो ये 6 हो रहे थे, 2 नौकर थे तो ना घूस ढुआ के गए वे। 6 हो रहे थे, 6 ने अपना आप ही ढो दिया था। तो वही बात जो कि तू उतनी नौकरी फालतू दे दी हमने।